प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से दो महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं और हो चुके हैं 2026 में। सबसे पहला गोचर जो महत्वपूर्ण गोचर हुआ है वो है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह 15 जनवरी को मकर राशि में गोचर किया है। यह गोचर बहुत ही बड़ा प्रभाव दिखाएगा, सभी राशियों पर इसका प्रभाव दिखेगा। साथ ही साथ दूसरा जो गोचर होने वाला है वो वैदिक ज्योतिषशास्त्र से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वह गोचर है केतु का, एक छाया ग्रह का। एक छाया ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो गोचर कहलाता है। तो यहाँ पे केतु अपना पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दूसरे चरण से पहले चरण में गोचर कर रहा है, जहाँ पर केतु की स्थिरता आ जाएगी। शुभ परिणाम देने के लिए वो ज़्यादा प्रभावित होगा। ऐसे में दोनों के प्रभाव होने से राशि चक्र की जो छठी राशि कन्या राशि के विषय में बात करेंगे हम। कन्या राशि के जीवन में क्या क्या प्रभाव आने वाला है वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, उसको समझेंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहने वाला है, व्यापार कैसा होगा, इनके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, धन रुकेगा या न रुकेगा, इस सभी चीज़ों का बात करेंगे हम। और वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर हुआ 15 जनवरी को, जो 23 फरवरी तक रहेगा, ये पंचम भाव में हुआ है। और जब भी पंचम भाव में गोचर करते हैं मंगल और मकर राशि में उच्च अवस्था में, ऐसे में बहुत ही अच्छा परिणाम दिखेगा इनके शिक्षा पर। शिक्षा बहुत अच्छा होगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत जितोर मेहनत कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, उनको सफलता प्राप्त होगा। और यह 1.5 महीने के लिए ही नहीं, इसका प्रभाव पूरे 1.5 साल दिखेगा, क्योंकि यह गोचर जो हुआ है 1.5 साल के बाद हुआ है। फिर यहाँ से निकलने के बाद मंगल ग्रह 1.5 साल बाद फिर मकर राशि में गोचर करेंगे। तो इसका प्रभाव आपको पूरे 1.5 साल तक दिखेगा। और यह 1.5 साल आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रहने वाला। विद्यार्थी हो या शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाना कार्य कर रहे हैं, कुछ कला का काम कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में जो अपना बिजनेस बनाए हुए हैं, कला के क्षेत्र में कोई रुचि पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों का यहाँ पर तरक्की होगा, नई नौकरी प्राप्त करेंगे। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत ही सकारात्मक समय है। यदि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय है, आप शुरू कर सकते हैं। यह अनुकूल समय बना हुआ है। साथ ही साथ जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो यह समय अनुकूल है, आपके अनुरूप परिणाम मिलेगा। आप अपने इच्छा अनुसार आपको फल प्राप्ति का योग बन रहा है। आप कोशिश करते रहे, सफलता परिणाम आपको मिलेगी। जो व्यक्ति लव रिलेशन में थे लेकिन उनका ब्रेकअप हो चुका था, क्योंकि पंचम भाव होता है लव रिलेशनशिप का भी, तो यहाँ पर जब विच्छेद हो गया था, लेकिन जब जैसे ही मंगल गोचर करेगा, मंगल ग्रह अकेला काफ़ी है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति है, इनका प्रभाव बहुत ही दमदार और जोरदार होता है। स्थितियाँ को अचानक बदल देते हैं, बहुत ही मजबूत। आप ही समझो, किसी भी सेनापति, आपके सेना का सेनापति की अवस्था मजबूत हो, ताकतवर हो, तो विजय दिलाता है। तो वही कार्य करते हैं ग्रहों में मंगल। अकेला सब कुछ बदलने की क्षमता रखते हैं और आपका जो विपरीत परिस्थिति को आपके अनुकूल परिस्थिति बना देंगे। तो यहाँ पर ऐसा होने वाला है आपके साथ। आपके जो लव रिलेशनशिप टूट गए थे वो जुट जाएंगे, नए रिलेशन बन रहे थे बहुत ही प्रगाढ़ होंगे, अच्छे होंगे। आप एक दूसरे के प्रति वफादार बनते रहे, क्योंकि मंगल कभी भी न्यायाधीश का भी काम करते हैं। सेनापति होने के साथ साथ इनका एक और दायित्व बढ़ जाता है, वो होता है
आपके साथ न्याय करने का। न्याय किस में? तो यहाँ पर होता है सत्य और असत्य की लड़ाई, झूठ और साँच की लड़ाई, वफादार और बेवफा की लड़ाई। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने संबंध के प्रति सच्चे बने रहे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। 3 दृष्टि में एक विशेष दृष्टि मंगल ग्रह को है, वो 8वीं दृष्टि है, उसकी बात करेंगे। लेकिन जो पहली दृष्टि है, चौथी दृष्टि, वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि जा रही है। वो मंगल वहाँ स्वामित्व ग्रह है, मेष राशि, लेकिन अष्टम घर है। अष्टम घर अच्छा नहीं होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने से आपको बहुत ही राहत होगा, क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर को मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, आपको आय के नए नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। आप आय के लिए जो स्रोत ढूंढ रहे थे, आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अचानक ही मिलेगा। नौकरी व्यापार में आपको नए अवसर की भी प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से यह अनुकूल समय होने वाला आपके लिए। आपको क्या करना है? तो अपने धार्मिक कार्यों को बनाए रखने की ज़रूरत है। आप असहाय को जरूर मदद करें। यहाँ पर कुछ धार्मिक यात्रा हो सकता है, लेकिन आपके लिए लाभदायक होगा। लेकिन अचानक कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। और जल्दबाजी में यदि वाहन चला रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो एक्सीडेंट से बचने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ यहाँ पे एक्सीडेंटल आपको कोई परेशानी बढ़ सकती है। तो यदि कोई समस्या पहले से चल रहा है, जो कोई भी क्रोनिक डिजीज है, जैसे बीपी की समस्या है, या हाइपरटेंशन से ग्रसित है, या ब्लड शुगर, आपको शुगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसी बीमारी जो यदि बढ़ा हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़े, इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, इलाज जरूर कराएं। अपने सेहत पे यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, आय लाभ का घर पर पड़ रही है, लेकिन ये जो है मंगल का शत्रु ग्रह है। जो एकादश भाव है आपका, वो शत्रु ग्रह का है। तो यहाँ पे पढ़ने से आपके आय लाभ में कोई आय लाभ में कोई सुधार नहीं होने वाला। आपको जितना लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मंगल तो विजय दिलाएगी आपको, लेकिन जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उसको कैप्चर कर ले, उसको ले ले, क्योंकि लोभ लालच में नहीं फंसना है। लोभ लालच में फंसने से आपको नुकसान होने की संभावना है। 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पर, और द्वादश भाव पर केतु अभी विराजमान है। और केतु के होने से, अब केतु क्या कर रहा है, 25 जनवरी को अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय आने वाला है। 25 जनवरी से लेकर 23 फरवरी का बीच का मंगल की दृष्टि होगी, केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। ऐसे में यदि विदेशों में आपको इमिग्रेशन कराना है, नौकरी के लिए जाना है, विदेशों में व्यापार शुरू करना है, विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई करने जाना है, तो आप शुरू कर दें। आपका जो अनावश्यक खर्च जो हो रहा था, या बीमारी में हो, या कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण हो रहा हो, कोई नुकसान हो रहा हो बिजनेस में, ये सारे रुक जाएंगे। आपको जो धन संचय नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ से अब इसमें धन संचय में सुधार होना शुरू हो जाएगा। विदेशों में कार्य आपके बनेगा, राजनयिक कार्य हो, पढ़ाई के लिए हो या नौकरी के लिए, बहुत ही अच्छा होगा। यदि कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा था, उसमें आपको सफलता मिलने की योग बन रहा है। आपको उपाय क्या करना है जो ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सके? तो आपका स्वामी ग्रह है बुध। प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर जाए, उनको गणेश भगवान को धूर्वा अर्पित करे, और ओम गण गजानन नमः का जाप कम से कम आपको 108 बार एक माला करना है। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको मंगल ग्रह को मजबूत करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करें कम से कम 11 बार, और लाल वस्त्र हो सके तो उस दिन धारण करें। यदि ऐसा पूरे महीना करते हैं, जनवरी फरवरी और आगे भी करते रहे पूरे साल, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला 2026। ओम नमः शिवाय।